वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। देश की मिट्टी के लिए, देश के मजलूमों के लिए तो मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा, मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले ही दिन आप पता करवा लेना, घुटने टिकवाए थे हम सरकार से। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई, ये मेरे भाई से मेरा वादा है। हर एक उस भाई से जिसके मन में भय कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जी जान से खड़ा हूँ, मेरे लोग भी आपके साथ खड़े हैं, याद रखना। वो बेखौफ बोलते हैं। रामपुर के कद्दावर समाजवादी नेता मोहम्मद आदम खान से लेकर मध्य प्रदेश के हाजी शहजाद तक सरकारी जुल्म की बात कहकर उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई। जब वक्त कानून में संशोधन के लिए बिल लाया गया तो संसद में खूब बोले। उनका यही अंदाज़ बयां मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को भा रहा है, उसे उनके करीब ला रहा है। इसका सबूत मुंबई में सामने आया जब ईद मिलाद नबी के मौके पर खिलाफत हाउस निकलने वाले 100 साला जुलूस में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। तब जबकि जिस जुलूस के मेहमान खास थे उसमें महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्ष तक कई बड़े नेता शामिल होने के लिए पहुंचे थे। चंद्रशेखर आज़ाद क्यों मुसलमानों के नूर नज़र हो रहे हैं, इसका एहसास उनकी मुंबई पहुंचने पर एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक जब वो जुलूस मोहम्मदी में शामिल हुए तो हो गया। देखिए उनके साथ सेल्फी लेने से फोटो खिंचाने तक खासकर युवाओं में किस तरह का क्रेज दिखा। भले ही भीम आर्मी इकलौते सांसद की पार्टी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद में बहुत से लोग भविष्य का नेता देख रहे हैं। रईस कुरैशी को सुनिए, वो भी यही बता रहे हैं। वो होता है जो बड़े काम करता है, और चंद्रशेखर साहब ने ये कुछ भी नहीं थे तब इन्होंने कौम की खिदमत की है और उसका रिजल्ट इनके सामने है। मायावती साहिबा का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्हें भी नगीने वालों ने MP बनाया था और उसके बाद वो 4 मरतबा CM रही। उसके बाद नतीजा क्या निकला? मुसलमानों के लिए, कौम के लिए जो उन्होंने खड़ा किया, उसको उन्होंने क्या मैसेज दिया? आप बताइए मुझे कि उन्होंने ही मुसलमानों को एक तरफ से दरकिनार किया, कभी उन्हें कट्टरपंथी बताया, कभी कुछ। बहरहाल जिन्होंने इज्जत दी उन्हीं को उन्होंने नेगलेक्ट किया। ये वजह उनकी नाकामी की। और चूंकि ये हर एक वर्ग को सराह रहे हैं, मेनली मुसलमान की बात पे हर एक जगह बोल रहे हैं, इस बात से लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने कोई एक नया लीडर पैदा किया है जो आगे चल के ये मतलब सेकुलर लोगों का एक मसीहा बनेगा। मुझे तो ये उम्मीद है। तो एक चूंकि रिलीजियस ओकेजन है, इस नियत से तशरीफ लाए वो यहाँ पर। और लाने की वजह भी मैं बताऊं आपसे, एक रोज़ मुझसे खुद जिक्र किया था कि अगर मुसलमान रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दे तो आफत और नाफत खत्म हो जाएंगी। तो जिस आदमी की ये नियत हो, शायद अल्लाह पाक ने इसीलिए उन्हें चीफ गेस्ट बनाया। तो इतनी साफ सुथरी नियत से मुझे तो नॉन मुस्लिम में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आए वो इसी जज्बे से, क्योंकि वो खुद अकीदत रखते हैं। मैं बता रहा हूँ, नगीना जो है वहां से ये जीते हैं चुनाव, और नगीने में सारे हिंदुस्तान में मुसलमान सेक्युलर लोग जितने भी थे तो इंडिया को वोट कर रहे थे, और दूसरे लोग जो हैं वो NDA को वोट कर रहे थे। लेकिन इनमें से किसी को ना देके वहां के तमाम अवाम ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, जितने सेक्युलर लोग थे, और इनको इंडिपेंडेंट जिता दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। 1,52,000 से जीते हैं। जिस जुलूस का चंद्रशेखर आज़ाद को चीफ गेस्ट बनाया गया उसका पहली बार नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। खिलाफत हाउस कमेटी का हिस्सा रामपुर के रहने वाले वो फ्रीडम फाइटर मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी रहे, जिन्होंने लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों से कह दिया था, हिंदुस्तान तभी वापस जाऊंगा जब मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना होगा। आप मुझे आज़ादी देंगे या फिर मैं मौत को पसंद करूंगा। उनके नाम पर आजम खान ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी कायम की। उस खिलाफत हाउस कमेटी के जुलूस का चीफ गेस्ट चंद्रशेखर आज़ाद को बनाना बहुत कुछ कह रहा है। विदा लेने से पहले आपको ये भी सुनवा देते हैं कि द लीडर हिंदी से बातचीत में भीम आर्मी चीफ ने क्या कहा है। चंद्रशेखर जी, मेरा पहला सवाल ये कि आज पहली बार आप जुलूस में आए हैं मुंबई के अंदर, किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इस जुलूस से लोगों के दिल जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी नॉन पॉलिटिकल जो है यात्रा मुझे लग रही है, जिसके लिए शायद किसी न किसी को नया पैगाम नहीं भेजा। आज पहली बार तो आप मुंबई आए हुए हैं और इस जुलूस की सदारत कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी है और मैं इसके लिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया।
जिन उम्मीदों से उन्होंने मुझे बुलाया है और ये जिम्मेदारी देकर मुख्य अतिथि की जो उन्होंने जिम्मेदारियां मुझे बिना कहे दी हैं, मैं उन पर खरा उतरूंगा, ऐसा मन को विश्वास दिलाता हूं। देश की मिट्टी के लिए, देश के मजलूमों के लिए तो मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा, मेरी बात को आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले ही दिन, आप पता करवा लेना, घुटने टिकवाए थे हम सरकार से। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखना, जितना बड़ा विरोध आप लोग नहीं कर पाओगे, उससे बड़ा विरोध हम लोग करके दिखाएंगे, मेरी बात को आप याद रखना। जब मुझे यहां से सरफराज भाई ने न्योता भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि एक और जिम्मेदारी आन पड़ी है मेरे ऊपर। और आपको लगता है चंद्रशेखर जिम्मेदारी से भाग सकता है? वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था, जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पर गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी, मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए, और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई, ये मेरी चुनावी वो नहीं है, मेरी बात को याद रखना। ये मेरे भाई से मेरा वादा है, हर एक उस भाई से जिसके मन में भय कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, जी जान से खड़ा हूं, मेरे लोग भी आपके साथ खड़े, याद रखना। बस मगर शुक्रिया अदा करके पराया मत करना, ये काम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये